हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौशल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ईवीएस के इसमें हम 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेंगे। इससे पहले के 15 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है हमारे पास 76। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। तो 76 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषय में अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। अगला प्रश्न है हमारे पास। चार भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों को एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि मुख्य रूप से कौन सा केंद्रित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें देखो पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो अनुभव क्या मिल रहा है हमें, पॉजिटिव टैग वर्ड मिल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में दिया गया कथन लिखा है। तो ये कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। जिज्ञासा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये बताना है प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है हमारे पास विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है शिक्षार्थी को विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन है
वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है, तो नहीं वाला ढूंढना है। जो इनमें से उपयुक्त नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, जल के स्रोतों के विषय में विभिन्न ज्ञान की विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सक्रिय भाग लेना इसमें क्या है, हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं में सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को पर्यावरण के साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना, विद्यार्थियों से समूह परियोजना। देखो समूह पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है, तो यह छात्र देखो हांगकांग इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, असम ओडिशा, क्योंकि हमारे देश में क्या कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सांप खाते होंगे कोई, है ना, सांप से तो वैसे ही डरते हैं। तो ये कहाँ का रहने वाला हो सकता है, ये हांगकांग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा इसमें, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो 4 तो हमारा करेक्ट है इसमें। ठीक है, 86 का हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, बिंदुओं को पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ये पहला फर्स्ट सेकंड और 4 ये हमारे करेक्ट हैं। तो फर्स्ट सेकंड और 4 ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आपको ध्यान रखना है कि जिन भी पशु पक्षी जो भी होते हैं जानवर, जो भी जानवर होते हैं उनके कान अगर होंगे तो वो क्या होंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, और अगर कान नहीं है तो वे अंडे देंगे। ठीक है, तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते
वे अंडे देते हैं। ठीक है, कान नहीं होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, तो वे क्या अंडे देते हैं, तो ए और बी हमारा सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते बच्चे देते हैं, ये गलत ऑप्शन दे रखा है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये गलत दे रखा है। ये इनके अपोजिट दे रखे हैं दोनों। तो ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल ए और बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी, ये दिसंबर का होता है। दिसंबर में मधुमक्खी पालन शुरू होता है, अक्टूबर से दिसंबर, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है इसमें। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये भी सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 87 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। ये जानकारी दे रखी है। ठीक है, तो ये बताना है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी कितने किलोमीटर है? इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। ये और इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, सी और डी। ये ए, सी और डी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा हमारा, तो आंसर है हमारा ए, और ए, सी और डी। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, आरक्षित यानी कि रिजर्व टिकट से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? जो रिजर्वेशन कराते हैं हम रेल का, तो उसके टिकट से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ये बताना है। टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर डिब्बे का नंबर डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने यात्रा करने वालों के नाम, आयु और लिंग, ट्रेन का नंबर, नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है, और अंतिम स्टेशन का नाम। अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय, तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, क्योंकि जब भी कोई ट्रेन स्टार्ट होती है उसका हमें ये नहीं पता होता है कि उसका एग्जैक्ट टाइम पहुंचने का कितने बजे पहुंचेगी वो, और ना ही उसका तारीख पता होती है। बाकी चारों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, ए, बी, ओ, सी और डी। ठीक है, उस पर बुक करने की तारीख भी होती है, नंबर भी होता है, किराया भी होता है, और यात्री का नाम भी होता है, और उसकी डेट और उसका लिंक भी होता है, यानी कि मेल है या फीमेल है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। तो 90 का ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।